मिस्र के पिरामिड। दोस्तों, जब बात दुनिया के 7 अजूबों की करी जाती है तो उनमें मिस्र में मौजूद पिरामिड की गिनती भी की जाती है। ये पिरामिड सचमुच अपने आप में एक अजूबा ही है, एक ऐसा अजूबा जो अपने साथ न जाने कितने सारे सवाल और रहस्य समेटे हुए मिस्र की धरती पर आज भी पूरी ताकत के साथ अटल खड़ा है। इन पिरामिड को आज तक देखने वाला हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज से 4500 साल पहले ये पिरामिड आखिर अपने अस्तित्व में आए कैसे। क्या ये सचमुच मानव निर्मित मॉन्यूमेंट है या किसी चमत्कार के द्वारा बनाई गई कोई इमारत? आखिर किस प्रकार इतने सालों पहले बिना तकनीकी ज्ञान एवं विज्ञान के अभाव में मिस्र के लोगों ने इस अद्भुत और व्यवस्थित कलाकृति को कैसे जन्म दिया, जो इतने लंबे समय के बाद भी अपने स्थान पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ये पिरामिड जिन्होंने न जाने कितने भूकंप, आंधियां या मौसम के बदलावों को झेला होगा, लेकिन इतने सालों के बाद भी अब तक मौसम की मार भी इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाई है। इनकी संरचना एवं व्यवस्था से जुड़े कई सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए हैं। पिरामिड में पाई जाने वाली ममीज और उनकी कहानियां आज भी हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं मिस्र के पिरामिड की सैर कराने और जानेंगे इन पिरामिड से जुड़े कई रोचक और दिलचस्प सवालों के जवाब। मिस्र जो आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, एक रिपब्लिक स्टेट है। भारत की तरह इजिप्ट की भी अपनी एक प्राचीन सभ्यता थी। वहां के प्राचीन लोगों की मान्यता के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो मरकर भी अमर रहता था। मतलब मरने के बाद भी वो दुनिया की हर चीज को इस्तेमाल करना चाहता था और एक दिन पुनः जीवित हो सकता था, जिस कारण वहां के लोगों द्वारा अपने राजाओं एवं प्रमुख लोगों की मृत्यु के उपरांत उनके शरीर को एक विशेष लेप के द्वारा काफी लंबे समय तक नष्ट होने से बचाया जाता था, जिसे हम मम्मी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वहां बनाए गए पिरामिड उन्हीं लोगों के रखने का स्थान थे। इजिप्ट में कुल 138 पिरामिड हैं, जो आकार में काफी ऊंचे, सुंदर एवं व्यवस्थित तरीके से बने हैं। अगर बात करें सबसे ऊंचे पिरामिड की, तो वो काहिरा के उपनगर गीजा में उपस्थित है, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड गीजा कहते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा के पिरामिडों को ही रखा गया है। अपनी बनावट, लंबाई एवं अद्भुत स्ट्रक्चर के कारण गीजा का पिरामिड आज भी इतिहासकारों एवं पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अगर बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो यह लगभग 13 एकड़ जमीन पर फैलाकर बनाया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 480 फीट है। इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर पत्थर का वजन 2000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का है। और अनुमान के मुताबिक इस पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन आंका गया है। इसे बनाने में कुल 23 सालों का समय लगा था, जिसे 1 लाख मजदूरों द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने में विशेष प्रकार के चूने के पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस जानकारी को सुनने के बाद यकीनन आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा, जो अक्सर सबके मन में आता है, कि कैसे इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक ले जाए गए होंगे। क्या 4500 साल पहले ऐसी कोई टेक्निक थी जिनसे यह काम हो जाता था, या इसे बनाने में किसी चमत्कारी शक्ति या स्पेस से आई हुई हमसे ज्यादा हाईटेक स्पीशीज का हाथ था? फिलहाल जो भी हो, वहां का इतिहास कहता है कि यह पिरामिड उस सभ्यता के लोगों द्वारा स्वयं हाथों से तैयार किया गया था। यह एक अजूबा था, और केवल यह एक नहीं, बल्कि इसके जैसे 138 पिरामिड का निर्माण एक साथ एक ही समय में इजिप्ट में हुआ था। अगर आप इस पिरामिड का डिजाइन देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि बिना टूल्स और यंत्रों की सहायता से इतना सुंदर, सटीक और व्यवस्थित ज्यामितीय कार्य मनुष्य द्वारा किया जाना आश्चर्यचकित करता है। शायद उस समय की प्राचीन सभ्यता में भी अवश्य ही ऐसे इंजीनियर रहे होंगे, जिन्होंने इन सारे पिरामिड को एक ही समान कोण पर बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किए गए सर्वे में यह बात पता चलती है कि वहां मौजूद सभी पिरामिड 51.5 डिग्री के एंगल पर बने हैं। साथ ही उनका बाहरी तापमान चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सभी 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहते हैं। पिरामिड के इस रहस्य के बारे में रिसर्च करने वाले अक्सर ये सोचते हैं कि इतने साल पहले ये पिरामिड पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशा में बिना कंपास की सहायता से किस तरह से सटीक बैठ पाए होंगे।
इसे बनाने वालों के पास ऐसी कौन सी विधि थी जिससे हम लोग अनजान हैं? यकीनन हमारे इतिहासकर्ताओं द्वारा इतिहास के कुछ पन्ने जरूर छूटे हुए हैं जिनमें इन विधियों का उल्लेख होगा। एक्सपर्ट्स की जानकारी एवं रिसर्च के अनुसार इन पिरामिडों के निर्माण में निर्माणकर्ताओं द्वारा सबसे पहले इस तरह की जमीन खोजी गई होगी जिस पर भूकंप या उसके जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बहुत कम हो। उसके बाद उन्होंने उस जमीन का धरातल मापा होगा जिससे यह पता चल सके कि वो जमीन समतल है कि नहीं, और अगर उसमें कमी पाई गई होगी तो उसे काट छाट करके पिरामिड बनाने योग्य समतल किया गया होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो उनके द्वारा समतल जमीन मापने के लिए एक वी आकार की मशीन का प्रयोग किया गया होगा जिसके बीच में एक पेंडुलम लटका होता है। उसे जमीन की सतह पर रखने और पेंडुलम के एक ही दिशा में गिरने से पता चल जाता है कि यह जमीन समतल नहीं है, और यदि पेंडुलम बीच में स्थित रहता है तो यह दर्शाता है कि यह जमीन समतल होगी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया होगा कि यह जमीन इतने भारी पिरामिड का वजन सह पाएगी कि नहीं। इसके बाद बारी आती है पिरामिडों की दिशा को मापने की, जिसके लिए उन्होंने यकीनन पोलर स्टार की सहायता ली होगी। ये उनके स्किल्स ही थे कि उन्होंने एक साधारण सी तरकीब से इतने बड़े पिरामिडों का दिशा मापन कर लिया था। जमीन मिलने, उसके आधार को समतल करने तथा दिशाओं का ज्ञान हो जाने के बाद अब बारी आई होगी बड़े पत्थरों को जमीन पर व्यवस्थित करने एवं तराशने की। बड़े पत्थरों को तराश कर एक ही साइज का करने के लिए उन लोगों के पास कोई बड़ी मशीन नहीं होगी। यकीनन उन लोगों ने आर्सेनिक युक्त छेनी एवं हथौड़े का प्रयोग किया होगा। इन्हीं की सहायता से पत्थरों को ठोक पीट कर एक ही शेप में लाया गया होगा। पत्थरों को शेप में लाने के पश्चात अब इन पत्थरों को पिरामिड बनाने के लिए चुनी गई जगह पर पहुंचाने का काम सबसे भारी पड़ा होगा। गीजा के निर्माण के लिए गीजा पठार से विशेष चूना पत्थर लाया गया था। इसके अलावा पिरामिड के अंदर के हिस्सों में ग्रेनाइट का भी उपयोग किया गया था। वो जगह जहां से इन पत्थरों को लाया गया था थोड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया से 250 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में इतने भारी पत्थरों को किसी जानवर पर लाद कर तो बिल्कुल भी नहीं लाया गया होगा। इसके लिए उन्होंने नील नदी द्वारा पत्थरों का आयात करवाया था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को बड़ी बड़ी नावों द्वारा कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब आपको हैरान करने के लिए एक और सवाल तैयार है, इन पत्थरों को 480 फीट तक ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा? इस बात ने खोज करने वाले विशेषज्ञ को भी बेहद परेशान किया था, क्योंकि बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई तक इतने भारी भारी पत्थर ले जाना असंभव सा कार्य था। विशेषज्ञों के अनुमान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन साइट पर यकीनन स्पाइरल ट्रैक तैयार किया गया होगा, जिसमें रस्सी की सहायता से पत्थरों को खींचते हुए ऊपर तक ले जाया गया होगा। वहीं दूसरा अंदाजा यह भी कहता है कि यह ट्रैक जिगजैग भी हो सकता था, जिसे पिरामिडों की मंजिलों के हिसाब से बनाया गया होगा। खोजकर्ताओं द्वारा जब पिरामिडों के अंदर का विश्लेषण किया गया तो उन्हें वहां चैम्बर्स भी मिले, और ये चैम्बर्स ग्रेनाइट पत्थर के बने थे, जिन्हें काटने के लिए यकीनन बिना दांते वाली लकड़ी के पटरी का इस्तेमाल किया गया होगा। पटरी के दोनों छोरों पर पत्थरों को लटकाकर इसे आरी की तरह उपयोग में लाया गया होगा। विशेषज्ञ की माने तो इन चैम्बर्स को किंग चैम्बर कहा जाता है। इसे इजिप्ट के राजा कुफू के मुख्य मकबरे के रूप में देखा जाता है। अत्यधिक मानव बल द्वारा तैयार यह पिरामिड आज सारी दुनिया के सामने एक अजूबे के तौर पर प्रस्तुत है। पर क्या यहां पर सच में प्राचीन राजाओं एवं उनके परिवारजनों की मम्मी को रखा गया था? ऐसे बहुत से सवाल अभी बाकी हैं, जिनके जवाब हम आपको अपनी इस वीडियो में नहीं दे सकते। इसलिए अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।